ब्रह्म जानेति ब्रह्मणा, देख वीडियो से सिद्ध कर दिया। ब्रह्म जानेति ब्रह्मणा, वो ब्रह्म कौन है? परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। चिल्लाने से और फेसबुक और ट्विटर पे केवल जय परशुराम लिखने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ब्राह्मण मिले तो पकड़ के पहले तो 20 तमाचा गिन के मारना चाहिए। अरे मंच से ही मारपीट करा दोगे क्या? अरे मंच पे बैठ के ऐसा नहीं सिखाओ, ये तुम्हारी बिरादरी के हैं। चिल्लाने से और जय परशुराम लिखने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ये आप भी मानते हो। अब आप जाइए, जरा इनकी और सुन लें। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सभी उपाधियों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। उसी ब्रह्म को जानने के बाद जीव बन जाता है ब्राह्मण। गीता में छुपा है परमेश्वर का असली नाम। आज होगा इस वीडियो में खुलासा। श्रीमद् भगवत गीता के जिस शब्द को 627 वर्ष पहले कबीर साहब ने धर्मदास जी महाराज को गुप्त रखने के लिए कहा था, आज उसी शब्द को परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज ने खोला है। गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म नहीं जानता है पूर्ण ब्रह्म को, केवल संकेत किया है। आज जानेंगे वो पूर्ण ब्रह्म कौन है, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा वेदों से प्रमाण। बंदिश छोड़ पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की जय हो। गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदिश छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मीन नाम एक। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। उसी ब्रह्म को जानने के बाद जीव बन जाता है ब्राह्मण। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अध्याय 8, पेज नंबर 107। अथ अष्टमो अध्याय। अर्जुन वाच। किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है। अब अर्जुन तो इसी को पुरुषोत्तम समझ रहा है और ऊपर से पूछ भी रहा है कि वो ब्रह्म क्या है। अब ये बताएगा कि वो ब्रह्म है क्या, कौन है वो ब्रह्म। अब यहाँ पे अर्जुन की गीता ज्ञानदाता से बात चल रही है। तो अर्जुन कह रहा है, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म कौन है। तो अर्जुन इसी को पुरुषोत्तम समझ रहा है। ये अर्जुन का अपना खुद का मत है, इसलिए वो कह रहा है, हे पुरुषोत्तम। अब गीता ज्ञानदाता बताएगा कि वो ब्रह्म कौन है और वो परमात्मा कौन है। श्लोक नंबर 3। गीता ज्ञानदाता भगवान कह रहा है कि परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वही गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9। ये कवियम शब्द आया है, इसका निर्धारित समय था छेड़ने का, तो आज इसको छेड़ रही हूँ परमेश्वर की दया से। ये कवियम शब्द इसको आज छेड़ रही हूँ। ये कवियम, इसका निर्धारित समय था परमेश्वर कबीर साहब की दया से इसको छेड़ने का, तो ये छेड़ रही हूँ आज कवियम शब्द। कवियम इस कान वालों, धीरेन्द्र शास्त्री आज देख लो, ये कवियम शब्द छेड़ा जा रहा है। कवियम पुराणम मानुशासितार। जो पुरुष सर्वज्ञ, आज तक कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हुआ। ये कवियम का मतलब यहाँ कबीर करना पड़ेगा। कवियम, कबीर अनादि, वो कबीर परमेश्वर अनादि जो आदि से बहुत पहले से है, वो यहाँ कबीर करना पड़ेगा। कवियम सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ नहीं है, गलत है। कोई भी कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जो पुरुष मतलब परमात्मा कबीर अनादि है। कबीर कवियम नाम वेदों में गावा, कबीरन कुरान कह समझावा, यही नाम है सवन का सारा, आदि नाम यही कबीर हमारा। यह ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है।
ये मुद्रक है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका ये देखना है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे ढीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। कबीर कबियम नाम वेदों में गावा, कबीरन कुरान कह समझावा, यही नाम है सबन का सारा, आदि नाम यही कबीर हमारा। आइए कुरान शरीफ से देखते हैं सूरतुल फुरकानी। फला तुतियल काफिरिन वाजिहिदुम बिही जिहादन कबीरन, 52 नंबर आयत। फला तुतियल काफिरिन, ए पैगंबर तुम इन काफिरों का कहा न मानो, जाहिदुहुम, बड़े जोर से संघर्ष करो कि वो अल्लाह कबीर है। खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर। खालक आदम सिरजिया, पूरी दुनिया को बनाने वाला, सृजन करने वाला, आदम को बनाने वाला। आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा कबीर है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा है वो, कुछ लोग अर्थ करते हैं कि नहीं कबीर नहीं वो बड़ा है। तो नानक जी ने यहाँ सिद्ध कर दिया कि बड़ा भी वो कबीर है, बड़ा कबीर। कायम दायम कुदरती, उनकी कुदरत का क्या कहूँ मैं। सब पीरा दे पीर, सभी पीरों से भी बड़ा पीर, सभी गुरुओं से भी बड़ा गुरु, तत्वदर्शी संत वही कबीर है। ये नानक जी ने सिद्ध कर दिया। भाई वाले वाली जन्म साखी पृष्ठ नंबर 189 हिंदी वाली में कहा है। एक अर्ज गुप्तम पेश तू दर कून करता। नानक जी एक अर्ज पेश कर रहे हैं जो गुप्त है, गुप्त पेश कर रहा हूँ। दर्द तो दर कून करतार, जो दयालु करतार है वो कौन है। नानक जी एक अर्ज पेश कर रहे हैं जो दयालु है, गुप्त है। वो दयालु करतार कौन है। हक्का कबीर करीम तो वे ए परवरदिगार। हक्का कबीर मतलब पूरी दुनिया का कबीर। कबीर कबीर इस चीज़ को याद रखना। कबीर, ये कबीर क्यों आ रहा है नानक साहिब की वाणी में, ये कबीर क्यों आ रहा है वेद में, कभी हम क्यों कहा इसको, इस कबीर को याद रखना। कबीर वे कबीर करीम तू, हक्का कबीर करीम तू, जो पूरी दुनिया का पालन करने वाला है। करीम मतलब पालन करने वाला। हक्का कबीर करीम तू, बेऐब जिसमें कोई ऐब नहीं है, वो जिसने कभी मांस न खाया हो, जीव हत्या न की हो, जो शस्त्र धारण न करता हो, किसी की हत्या न, किसी को दुख न देता हो, वो बेऐब जिसमें किसी प्रकार का कोई ऐब ना हो। परवरदिगार हक्का करीम करीम तू वे परवरदिगार, वो करीम सारी दुनिया का कर्म करने वाला, सारी दुनिया का पालन पोषण करने वाला बेऐब परवरदिगार कबीर आप हो। ये नानक साहिब जी कह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ संख्या 721। एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खड़ा से आना वो त्योहार, धन रूप रहा करतार। आगे नानक जी कह रहे हैं, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश,
ये धानक रूप रहा करता, ये कह रहे हैं। अब आपके धानक रूप में ना तो श्री राम धानक रूप में आए थे, ना आपके शंकर, न विष्णु, न ब्रह्मा, न आपके राम, कोई भी धानक रूप में नहीं आया कि किसी का कपड़ा सिलता हो धानक रूप में आया हो। ये जो नानक जी के करतार हैं, ये कह रहे ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये ठगी अपने आप को छिपा के बैठा है, किसी को बता नहीं रहा है। ठगियास खड़ा सियाणा, ये बहुत सियाणा है, अपने आप को यहाँ पर धानक रूप में बैठा है, अपने आप कुछ छुपा रहा है। ये धानक रूप रहा करता है। धानक मतलब होता है जुलाहा, ये उर्दू का शब्द है जुलाहा। धानक हिंदी के शब्द है और धाड़क पंजाबी शब्द है और जुलाहा ये उर्दू का शब्द है। ये एक ही शब्द है तीनों। धानक रूप रहा करता। तो धानक रूप कौन रहा? धानक रूप वही कबीर साहेब, हक्का कबीर करीम तू, यही है धानक रूप रहा करता नानक जी का। धानक रूप रहा करता रे धानक जुलाहा। गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 24 में लिखा है, ये है ब्राह्मण जानेति ब्रह्मणा। जो इस ब्रह्म को जान लिया कबीर ब्रह्म को, वो है ब्राह्मण। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः। और ब्रह्म को जानोगे तो ब्राह्मण हो जाओ। ब्रह्म जानेति ब्रह्मणा, देख वीडियो से सिद्ध कर दिया ब्रह्म जानेति ब्रह्मणा। वो ब्रह्म कौन है? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री और इसकान वालों, तुम भी परमात्मा पाने निकले हो। अगर वीडियो समझ में आ जाए तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, अपना कल्याण कराओ। तो आप सभी लोगों से अनुग्रह है मेरा कि मान बढ़ाई में ना आए, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। आप सभी लोग सुनते हैं, इस बात से परिचित हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमेश्वर का अवतार हैं और मोक्ष प्रदान करने वाली की भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। सिर्फ आप लोग अपनी दुकान बंद ना हो जाए, आप मान बढ़ाई के चक्कर में छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग मान बढ़ाई, पाखंड, घमंड ये सब त्याग के, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, सब कुछ त्याग के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनके सत्संग सुने और नाम दीक्षा लेके अपना और अपने भक्तों का कल्याण करवाएं। अगर नहीं करोगे तो आपको जितनी भी आप भटका रहे हैं, जितने भी आत्माओं को, उन सभी का पाप आपको लगेगा। इसलिए उस पाप से भी बचें और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग खुद भी सुने और अपने भक्तों को भी सुनाएं। तो गुरुजियों का आदेश है कि इन पाखंडियों को ऑनलाइन रखना। अब आपने अपनी कथा में वेदों के विरुद्ध कोई भी साधना बताई तो अब आपको बच्चा बोलने नहीं देगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से बच्चा पढ़ा लिखा हो चुका है और अब आपको बोलने नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा आगे से। सत्संग।